अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पंजाब एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्प्ले स्क्रीन को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्ले स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है जो कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाती है। यह सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइस है। आपके जितने भी कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, इनके साथ डिस्प्ले स्क्रीन इस्तेमाल होती है। ये स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करवाती हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद होती है और स्क्रीन पर नज़र आती है। आपके लैपटॉप, मोबाइल्स, टैबलेट्स, इसके अलावा स्मार्ट वॉच जो कि आजकल बहुत कॉमन है, इनमें डिस्प्ले स्क्रीन मौजूद होती है। यानी इन डिवाइसेस में डिस्प्ले स्क्रीन बिल्ट इन होती है, यानी इन डिवाइसेस के साथ ही मौजूद होती हैं। इसके अलावा डिस्प्ले स्क्रीन अलहदा से भी मौजूद होती हैं, जैसा कि आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ एलसीडी अलहदा से अटैच होती है। इसके अलावा डिस्प्ले स्क्रीन टच सेंसिटिव भी होती हैं, जो कि आजकल मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रही हैं। आइए अब बात करते हैं डिस्प्ले स्क्रीन के फीचर्स की, जिनकी बुनियाद पर आप डिस्प्ले स्क्रीन को दूसरी डिस्प्ले स्क्रीन से अलग कर सकते हैं। जो सबसे पहला फीचर है वो है स्क्रीन साइज। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्प्ले स्क्रीन की पैमाइश के लिए इसकी डायगोनली लेंथ को इंचेस में मेजर करते हैं और इसकी बुनियाद पर आप डिसाइड करते हैं कि स्क्रीन की लेंथ कितनी है। मॉनिटर और एलसीडी आमतौर पर 17 से 30 इंच की लेंथ में मार्केट में अवेलेबल हैं और इससे ज़्यादा बड़ी भी आजकल अवेलेबल हैं। लैपटॉप की स्क्रीन 14 से 17 इंच तक आमतौर पर होती है और टैबलेट्स की स्क्रीन 7 से 10 इंच के दरमियान मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्ले स्क्रीन का दूसरा फीचर कलर है। कलर की बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म की डिस्प्ले स्क्रीन अवेलेबल हैं। आपकी डिस्प्ले स्क्रीन मोनोक्रोम हो सकती है या RGB हो सकती है। मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन में आपकी आउटपुट आपको एक सिंगल कलर में दिखाई देती है। ये सिंगल कलर वाइट, ग्रीन या ब्लू हो सकता है और बैकग्राउंड कलर ब्लैक या ग्रे हो सकता है। इन स्क्रीन का इस्तेमाल आजकल ना होने के बराबर है। आजकल ज्यादातर RGB स्क्रीन, जिनको कलर स्क्रीन कहते हैं, का इस्तेमाल किया जाता है। RGB डिस्प्ले स्क्रीन ऐसी स्क्रीन है जो आपकी आउटपुट को मल्टीपल कलर में शो करवाती हैं। RGB से मुराद रेड, ग्रीन एंड ब्लू है। तो RGB स्क्रीन में इन 3 कलर को मिलाकर बाकी तमाम कलर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब ये कलर कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एक्चुअली रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यू 0 से 255 तक कोई भी हो सकती है। यानी 0 से मुराद कलर मौजूद नहीं है और 255 से मुराद फुल कलर है। इन कलर्स के डिफरेंट कम्बिनेशन को इस्तेमाल करें तो न्यू कलर प्रोड्यूस होता है। मिसाल के तौर पर एक कम्बिनेशन लेते हैं जिसमें रेड की वैल्यू 145 है, ग्रीन की वैल्यू 137 है और ब्लू की वैल्यू 231 है। तो इन तीनों कलर्स के कम्बिनेशन से ये हमारे पास एक न्यू कलर प्रोड्यूस हुआ है। तो ये जानने के लिए कि हम टोटल कितने कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए 256 को 256 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आएगा इसको फिर 256 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि 0 से लेकर 255 का मतलब है एक कलर की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो कुल 256 हैं। तो 3 कलर्स की जो वैल्यूज हैं वो 256, 256 और 256 हैं। अगर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इनका जो रिजल्ट आता है, इतने कलर्स टोटल प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसलिए आपकी जो RGB स्क्रीन होती है, इनके साथ मेंशन होता है कि ये 16 मिलियन कलर प्रोड्यूस कर सकती हैं। आइए अब बात करते हैं डिस्प्ले स्क्रीन के लास्ट फीचर्स की, जो कि है रेजोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली रेजोल्यूशन है क्या? तो स्टूडेंट्स, आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर जो कंटेंट नजर आते हैं, चाहे वो वीडियो हो या तस्वीर हो, तो वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनती हैं, जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं। पिक्सल से मुराद पिक्चर्स एलिमेंट हैं। तो आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन नंबर ऑफ पिक्सल पर डिपेंड करती है, जिससे मिलकर आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा होता है। आप जो देखते हैं कि आपकी तस्वीर कितनी क्लियर आ रही है, यह स्क्रीन की रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। तो ये रेजोल्यूशन मेजर करने के लिए हम स्क्रीन पर वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल्स लाइंस को देखते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने डॉट्स मौजूद हैं और एक वर्टिकल लाइन में कितने डॉट मौजूद हैं। फर्ज करें स्क्रीन पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन 1600 पिक्सल से मिलकर बनी है और दूसरी वर्टिकल लाइन 1200 पिक्सल या डॉट से मिलकर बन रही है। तो इस डिस्प्ले स्क्रीन की रेजोल्यूशन को जानने के लिए आपको 1600 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1200
से, तो पता चलेगा 19,20,000 पिक्सल से मिलकर तस्वीर बन रही है। अब जितने ज्यादा पिक्सल की स्क्रीन होगी, इमेज या वीडियो इतनी ही ज्यादा क्लियर नजर आएगी। आजकल एलईडी का इस्तेमाल बहुत कॉमन किया जा रहा है और आजकल एचडी एलईडी और 4K एलईडी या जिन्हें हम UHD एलईडी कहते हैं, इसका इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया है। अब बात करते हैं HD LED की, जिसके लिए हाई डेफिनेशन की टर्म यूज की जाती है। ये खास रेजोल्यूशन के लिए इस्तेमाल की जाती है और वो रेजोल्यूशन 1920x1080 है, यानी हॉरिजॉन्टल रो 1920 पिक्सल से मिलकर बनी है और वर्टिकल रो 1080 पिक्सल से मिलकर बन रही है। इसका मतलब आपका डिस्प्ले 20,73,600 पिक्सल से मिलकर बन रहा है। जबकि आजकल बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, वो है 4K या UHD यानी अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। इनमें डिस्प्ले 3840x2160 यानी एक वर्टिकल रो 3840 पिक्सल से मिलकर बन रही है, जबकि एक हॉरिजॉन्टल रो 2160 पिक्सल से मिलकर बन रही है। इसका मतलब आपका डिस्प्ले 82,94,400 पिक्सल से मिलकर बन रहा है। अब जितने ज्यादा पिक्सल होंगे इतने ही ज्यादा डॉट्स पास होंगे, तो इमेज शार्प नजर आएगी, यानी इमेज आपको बहुत ज्यादा क्लियर नजर आएगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।